हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आज आप सभी से सुबह की रूटीन शेयर करूंगी, मैं क्या क्या लेती हूँ डिलीवरी के बाद से। सुबह सुबह मैं प्रोटीन पी रही हूँ। मेरी डॉक्टर मुझे प्रोटीन दिए थे 6 मंथ तक पीने के लिए। उसके बाद मैं खा रही हूँ मैगी। काफ़ी टाइम के बाद मैं मैगी खा रही हूँ। डिलीवरी के बाद मैं नहीं खाती थी। मेरी बेबी की 5 मंथ कंप्लीट हो रहा है और मेरी बेबी बहुत जल्दी जल्दी बड़ी हो जा रही है। दोनों बेटी मेरी, एक बेटी को मैं पकड़ी हूँ क्योंकि दोनों बेटी को पकड़ना पॉसिबल नहीं हो पाता है। बड़े मेरी दोनों बेटी आस्ते आस्ते बड़ी हो जा रही है, हर एक दिन चला जा रहा है। बहुत लग रहा है कि अभी अभी हमारी डिलीवरी हुई है। बेबी की 5 मंथ भी कंप्लीट होने जा रहा है। अब मैं यहाँ पे अजवाइन और जीरा मैं डाल के अच्छे से बॉईल करके ग्लास पानी है, इसे मैं पीऊँगी अजवाइन पानी, क्योंकि ना ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पे नहा के आ गई थी। नहाने के बाद मेकअप करूँगी। आप सभी को मैं दिखाती हूँ। मैं लाइट मेकअप करूँगी आज। कभी कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मेकअप कर लेना चाहिए, क्योंकि ना जब हम पूजा करते हैं तो मेकअप करके ही पूजा करना अच्छा लगता है हमें। आप भी हो सके ऐसे ही कीजिए। बस बिंदी लगाते हैं, सिंदूर और लिपस्टिक लगाने से क्या है ना, पूरी तरह से ना चेहरा खिल जाता है। मैं बस देख रहे हैं ना, क्रीम केवल लगाई थी और बिंदी लगाई थी, लिपस्टिक लगा रही हूँ। इसमें ही क्या होता है, चेहरा अच्छे से खिल के हर एक लड़कियों का आता है, अच्छा लगता है। तो मैं ना 2 लिपस्टिक यूज़ करती हूँ। दोनों लैक्मे की लिपस्टिक यूज़ करती हूँ। एक है ग्लॉसी फिनिश है और एक मैट फिनिश है। बहुत ही अच्छा है ये। लंच टाइम में खा रही हूँ कटहल की सब्ज़ी, चना की सब्ज़ी, दाल चावल। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आई होप आप सभी को भी पसंद आती होगी। यहाँ पे खाने के बाद मैं नाइट रूटीन आप सभी से शेयर कर रही हूँ। नाइट में मैं ढेर सारी बर्तन पड़ी हुई है, दोपहर की है। और काम वाली आज नहीं आई थी, तो नहीं आने की वजह से क्या होता है ना, ढेर सारी कपड़े हो या बर्तन हो या झाड़ू पोछा हो, ये सारा चीज़ हमारा पेंडिंग हो जाता है। तो कहते हैं ना, इसीलिए तो यदि हम किसी पे निर्भर हो जाते हैं ना, तो ये बहुत ख़राब हो जाता है। ऐसा ही हाल हमारा है, क्योंकि अभी तो बच्चे हुए हैं। तो मम्मी के घर में तो शुरू से ही काम वाली थी, बट मेरे घर पे नहीं थी, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आता इन लोग का काम। क्योंकि ना कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, तो सारा बर्तन पड़ा रहता है। तो फिर मम्मी का तो एज हो रहा है, तो इस वजह से मम्मी रखी है और मुझे भी अब रखना पड़ेगा घर पे जाने के बाद। और कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इन सभी बर्तनों को मैं क्लीन कर रही हूँ। माँ को बोली थी कि आप बैठ जाइए, क्योंकि मम्मी बच्चों को संभालती है दिन भर। मैं भी संभालती हूँ, मेरे हस्बैंड भी संभालते हैं जब वो रहते हैं शाम को। तो सारे सारे लोग मिल के हम लोग संभाल रहे, फिर भी ना 2 बच्चों से ना मतलब होता नहीं है। मम्मी को बोली कि आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, बच्चों को पकड़िए, मैं फटाफट सारा काम कर देती हूँ, क्योंकि मुझे आदत है, घर पे मैं करती हूँ। तो मम्मी थोड़ा सा नहीं कर पाती है, और कभी करती है कभी नहीं कर पाती है। तो इसलिए मैं बोली कि आप बैठ जाओ, वो नहीं आई तो क्या हुआ, मैं कर दूँगी। और यहाँ पे सारे बर्तनों को मैं फटाफट क्लीन कर रही हूँ। देखिए इस तरह से मैं साफ़ कर चुकी हूँ। साफ़ करने के बाद यहाँ पे दूध गर्म कर दी थी। दूध गर्म करने के बाद मैं दूध को साइड रख दे रही हूँ। गैस स्टोव को मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि रात को ना ज़्यादा मतलब रखने से काम ना मुझे सही नहीं लगता है। कि सभी खाना खा चुके हैं, चावल बच गई थी थोड़ी सी, तो उन चावलों को मैं रख दूँगी बाउल में, ताकि वो सुबह उठ के ना मतलब दोपहर के समय ऐसे कोई ना कोई खा लेंगे। इसे वेस्ट करना मुझे नहीं लगता सही होगा। मैं फ्रिज में इसे रख दूँगी, तो सुबह सुबह जिन्हें खाना होगा तो खा सकते, नहीं तो फिर दोपहर में खा लेंगे। मैं सोचती हूँ कि इसे अच्छे से फ्राई कर दूँ, ताकि सभी लोग अच्छे से खा लेंगे। यहाँ पे फ़िश भी बच गई थी, रात में
फ़िश बना था, तो ये भी बच गया था काफ़ी ज़्यादा, तो इसे भी मैं ऐसे ही रख दूँगी, तो फ्रिज में रख दूँगी इसी तरह से दोनों को, ताकि ना आराम से दोपहर में जिनको खाना होगा वो आराम से मच्छी और चावल रहेगी खा सकते हैं। और उसके बाद और भी कुछ बनेगा तो फिर वो भी ये भी सब कुछ एक साथ हो जाएगा। गैस स्टोव भी गंदा हो चुका है पूरी तरह से, क्योंकि दाल चावल शाम को बना था और मच्छी बनी थी, तो पूरी तरह से मतलब गंदा हो चुका है। मच्छी बनती है ना, पूरी छींटे पड़ते हैं तो पूरा गंदा हो जाता है। तो इसे मैं अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि सुबह हमें, यदि हम साफ़ रखते हैं ना किचन को सुबह सुबह ना, इतना अच्छा लगता है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। आई होप आप सभी को भी बहुत अच्छा लगता होगा, क्योंकि जितना अगर हम साफ़ करके सोते हैं ना किचन को, घर को भी करना चाहिए बट किचन को स्पेशली करने से क्या होता है ना, हमें मन सुकून सा लगता है। क्योंकि मैं घर पे ऐसे ही करती हूँ, मतलब मेरे घर पे क्योंकि मेरे हस्बैंड सुबह सुबह ऑफ़िस निकल जाते हैं, तो मैं इस तरह से साफ़ करके रखती हूँ, ताकि मुझे सुबह सुबह ना मतलब कोई तकलीफ़ ना रहे। मतलब ऐसा नहीं कि ये पड़ा है वो पड़ा है, तो फिर सारा काम मतलब मूड एकदम ऑफ हो जाता है पूरी तरह से। इसलिए इस तरह जितना भी लेट होना घर पे, मैं नाइट को तो बिल्कुल मैं साफ़ करके ही सोती हूँ। सुबह उठते ही मैंने एकदम कुछ काम नहीं रहता है, मुझे बस खाना बनाना रहता है। और यहाँ पे अपने बच्चों के साथ मैं खेल रही हूँ, थोड़ी देर मैं आप सभी को दिखा रही हूँ कि मेरी बेबी कितनी अच्छे से टर्न कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छे से वो मतलब कोशिश कर रही है पूरी तरह से कि मैं कब यहाँ से भागूँ ऐसा। लेकिन कोई भी चीज़ आस्ते आस्ते ही होता है। और यहाँ पे मेरे घर में ना मेहमान आ गए हैं अचानक, रात 10 बज रही है, तो उनके लिए ना रोटियां थी बची हुई। मैं सोची कि फ़िश भी रहेगा और साथ ही साथ मैं ये भी बना देती हूँ उनके लिए। बाहर से ना पकोड़े लेकर आए थे मेरे भाई ने, तो मैं उसी की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो सोची कि आप सभी को शेयर कर दूँ मैं कैसे बनाती हूँ पकोड़े की सब्ज़ी। यहाँ पे ना प्याज को मैं लाल कर ले रही हूँ, लाल करने के बाद मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ। आप सभी को मैं दिखाई थी मसाला में क्या ऐड कर रही हूँ इसमें। अदरक लहसुन जीरा धनिया सब पाउडर था। उसके बाद टमाटर, बस प्लेन सा एक सब्ज़ी बना रही हूँ। और इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के बाद पकोड़े इसी में मैं छोड़ दे रही हूँ, आप सभी देख ही सकते हो। इस तरह सब्ज़ी बन के रेडी हो चुका है, बहुत कम समय में रेडी हो चुका है। मैं जा रही हूँ मेहमानों को देने के लिए, खाने के लिए।